ऑफिस में लवीना गुस्से में बैठी हुई थी। रात के 8:30 बज रहे थे। बस अर्पित और लवीना ही थे ऑफिस में। अर्पित भी थका हुआ सा अपनी डेस्क पे बैठा हुआ था। उससे थोड़ी दूर पे लवीना थी। अपनी चेयर पे पूरा लीन होकर अपना चेहरा लेफ्ट साइड घुमाकर अर्पित ने लवीना से पूछा, क्या हुआ, तुम शांत हो बड़ी देर से? लवीना ने उस पर झन्नाटे हुए जवाब दिया, क्या यार, रोज रोज इतनी लेट तक रोक के रख रहे हैं ऑफिस में। 7 बजे छुट्टी हो जाती है, बट इनको पूरा घिसना है। 2 घंटे तक और बिठा के रखते हैं, और सुबह भी हाजिरी बिल्कुल टाइम पे चाहिए। 2 मिनट भी लेट हो जाओ तो लवीना, आज लेट कैसे हो गई? अरे तुम इतना काम करवाते हो और नींद नहीं खुलती सुबह, फिर कैसे भाग भाग के ऑफिस आती हो मुझे ही पता है। बस स्टार्टिंग में सही था, बस ज्यादा काम नहीं था। अभी कुछ दिनों से सालों ने ले लिया ढंग से। लवीना को सुनकर अर्पित ने जवाब दिया, अरे अरे बस इतना फ्रस्ट्रेशन, सुंदर लड़कियों पे इतना गुस्सा, एज जल्दी बढ़ती है। बकवास मत करो, वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है। फिर 9 बजे वो दोनों ऑफिस से निकले। लवीना निकलते निकलते ऑटो बुक करने की कोशिश कर रही थी। अर्पित ने उससे कहा, अरे फोन तोड़ोगे क्या? कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा यार आज राइट। अरे उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना, आज मेरे साथ चल लो। नहीं नहीं, हो जाएगा, एक बार और ट्राई करने दो। ऑटो आ जाती है तो चली जाना, ना हो पाए तो मेरे साथ चलना, ओके। अर्पित पार्किंग से बाइक निकालने चला गया। लवीना ऑफिस के गेट के बाहर खड़ी अपने फ़ोन में अलग अलग ऐप से ऑटो कैब्स जो मिल जाए वो करने की कोशिश कर रही थी, पर आज कोई राइड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अर्पित अपनी बाइक लेकर लवीना के सामने खड़ा हो गया। लवीना ने अपने फ़ोन लॉक किया और जाके बाइक पे उसके पीछे बैठ गई। अर्पित हेलमेट के अंदर स्माइल करने लगा। वो बाइक तेज चला रहा था। पीछे से लवीना ने उसको कंधे पे थपकी दिया और बोला, थोड़ी धीरे चलाओ प्लीज़, हवा से पूरे बाल खराब हो रहे हैं मेरे। और लवीना के इतना कहते ही अर्पित ने झटके से ब्रेक लगाई। पीछे से लवीना को भी झटका लगा तो खुद को बचाने के लिए उसने अर्पित को पीछे से पकड़ लिया। अब अर्पित ने बाइक धीरे कर दी थी। लवीना ने जब अर्पित को पूरा टच किया तो उसे अर्पित के मसल्स फील हुए। लवीना को अच्छा लगा। फिर उसने अर्पित से कहा, तुम तो बड़े फिट हो यार, नाइस बॉडी। सच्ची शर्ट में बिल्कुल पता नहीं चलता। अर्पित उसे सुनकर हंसने लगा। हाँ, मैं शर्ट के अंदर अपनी बॉडी छुपा के रखता हूँ। देखते हैं कौन होती है वो लकी इंसान जिसे मेरी अनबॉक्सिंग करने को मिले। लवीना जोर से हंसी और उसने कहा, हाँ हाँ, अनबॉक्सिंग, नाइस, ये अच्छा था। और फिर कुछ देर बाद वो दोनों लवीना के घर पहुंच गए। अर्पित ने अपना हेलमेट निकाला, बाइक को स्टैंड पे खड़ा किया, फिर बाइक से उतर के एक साइड से उसका टेक लेके वहां लवीना के सामने खड़ा हो गया। रात का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। लवीना ने गहरी सांस लेते हुए अर्पित से कहा, बाय बाय, कल तो छुट्टी है, थैंक गॉड। अर्पित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता उसके पास आ गया। लवीना की सांसें जोर जोर से चलने लगी। फिर उसने बोला, इतने पास से मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। और क्या सोच रही हो? कि तुम अचानक से इतना हैंडसम क्यों लगने लगे हो मुझे। और पास से देखोगी तो शायद और अच्छा लगने लगूं। अर्पित ने लवीना के कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके नेक्स्ट मूवमेंट पर लवीना ने अर्पित को किस करना शुरू कर दिया। पर फिर अचानक से लवीना उससे दूर हटी और बिना कुछ कहे जल्दी से अपने घर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। अर्पित को समझ ही नहीं आया अभी क्या हुआ। उसने उसके दरवाजे पे नॉक करते हुए उसका नाम पुकारा। कोई जवाब ना आने पर वो स्माइल करते हुए अपनी बाइक पर बैठा और गुनगुनाता हुआ अपने घर जाने के लिए निकल गया। वहां लवीना रूम में बैठी, उसने अपने सर पे हाथ रखा और सोचा, ये क्या हो गया था मुझे? मैं अर्पित से अट्रैक्ट हो रही हूँ क्या? गौरव के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, बहुत गलत हो रहा है ये। अब अर्पित से साफ साफ बोलना पड़ेगा कि ऑफिस तो मजबूरी है, पर उसके बाद हम कभी नहीं मिलने वाले। उसने तभी अर्पित को टेक्स्ट किया, कल शाम को मिलो अरोमा कैफे में, कुछ बात करनी है। अर्पित ने घर पहुंचकर अपना फ़ोन देखा तो उसने लवीना का मैसेज पढ़ा, कुछ बात करनी है। वाह, आगे बढ़ाना है क्या रिश्ता? अब तो पड़ गई लवीना यार, अब गौरव की ज़रूरत नहीं मुझे, अब तो मैं खुद ही संभाल लेता हूँ सब। फिर मुस्कुराते हुए उसने गौरव को टेक्स्ट किया, आज क्या हुआ मैं बता नहीं सकता ब्रो, वी किस्ड, कैन यू बिलीव इट?
एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। और मुझे लगता है अब मुझे आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से मैं खुद ही लवीना को पा सकता हूँ। गौरव ने वो मैसेज पढ़ा। उसे बहुत बड़ा झटका लगा ये सुनकर। तुम मेरे पीठ पीछे लवीना ये सब करती हो? मैंने क्या नहीं किया यार तुम्हारे लिए। और तुमने, सही कहते हैं लोग, भरोसे लायक बची ही नहीं है दुनिया। कैसे किस किया होगा तुमने उसे? तुम्हारे होठ ने उसके होठ से छुआ होगा। यही सब करने के लिए मुझसे झूठ बोलती थी क्या? फिर शांत होकर गौरव ने अर्पित को रिप्लाई किया। ओ, बात किस तक पहुंच गई? बढ़िया है यार, फास्ट फॉरवर्ड मामला हो गया नहीं। और हाँ, अब सच में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद संभाल लोगे आगे। तो आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई आज तक, ठीक है? कांटेक्ट खत्म करते हैं। हाँ, ये चैट्स लवीना ने पढ़ ली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वही तो, डिलीट करते हैं चैट्स। एंड ऑल द बेस्ट तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ के लिए। होप सो फ्यूचर ब्राइट हो तुम्हारा। ब्राइट हो नहीं, ब्राइट हो गया। कल शाम अरोमा कैफे में मुझे बात करने के लिए बुलाया रवीना ने। देखो क्या बात करती है अब। चलो ब्रदर, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट बाय मेरी तरफ से। और लवीना को कभी मत बताना कि तुमने मेरी हेल्प की उसे पढ़ाने में। हाँ, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेने वाला। तुम भी मेरा नाम मत लेना उसके सामने कभी, सवाल ही पैदा नहीं होता ब्रो। चलो बाय। इस कन्वर्सेशन के बाद गौरव ने सोचा कल लवीना अर्पित से मिलने अरोमा कैफे जा रही है, वहीं उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ। बहुत बड़ा धोखा किया है उसने मेरे साथ। मैं अच्छा नहीं लगता तो मुंह पे बोल के जाओ ना। ये छुप छुप के कांड करना बहुत अच्छा लग रहा है क्या? मेरे सामने प्यार करने की कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो यार। पर मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा तुम्हें मुझसे दूर। मैं सच्ची बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम मेरे प्यार का ये बदला दे रही हो। फिर गौरव ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, बस बहुत हो गया अब। लवीना यू बिच, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। गौरव ने सोचा लवीना जब अर्पित से कैफे में मिलेगी तो वो उसे वहीं फेस टू फेस करेगा। लगता है ड्रामा होने वाला है। आप रेडी हो फाइनल एपिसोड के लिए? तो मिलते हैं अगले हफ्ते और जानते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। और जब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कीप लिसनिंग स्टोरी विद नाजिर सेज।